God! Are you okay? Hey, wait! No! I'm not done yet! We're done. Hey, I'm not done! Somebody get that noise out of my head. Where you hiding that device? Need your memory alone. This is my family. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक और रोमांच और डरावने सीन से भरपूर फिल्म लेकर आ गए हैं, तो अपना दिल थाम के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए। फिल्म द एमरविले एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत में 4 दोस्तों को एक गाड़ी से सफर करते हुए दिखाया जाता है। गाड़ी चला रहे हैं जस्टिन, जिनके बगल में उनके गर्लफ्रेंड क्रिस्टी बैठी हुई थी। पीछे एक और कपल रिगेन और कोल बैठे हुए हैं। वे चारों छुट्टियां मनाने रोड ट्रिप पर मौज मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं, किंतु उनके गंतव्य स्थान में बस 2 मील की दूरी ही बची हुई थी कि अचानक उनके गाड़ी के सामने एक लड़का ईथन आ जाता है। ईथन को बचाने के चक्कर में जस्टिन गाड़ी को पेड़ में ठोक देता है। वे लोग ईथन को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ठीक है या नहीं। तब ईथन बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस घटना के बाद उन चारों की गाड़ी खराब हो जाती है और वे अब आपस में झगड़ने लग जाते हैं। जस्टिन क्रिस्टी पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम ही ने तो कहा था शॉर्टकट लेने के लिए, तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंस गए हैं। क्रिस्टी जवाब में कहती है कि तुम्हें गाड़ी देख कर चलानी चाहिए थी, अगर ध्यान सामने होता तो हमारी गाड़ी खराब ही नहीं होती। इतने में समझदार कोल उन दोनों को चुप कराकर ये सोचने के लिए कहता है कि आगे क्या किया जाए। उनके पास एक रास्ता तो ये था कि वो अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल पैदल वापस हाईवे तक जाएं और कोई मदद ढूंढें। दूसरा रास्ता उनको ईथन बताता है, जो कि वहां से थोड़ी दूर एक एमरविले गांव में जाकर मदद मांगना था। एमरविले का नाम सुनते ही रेगन को कुछ अजीब से चित्र दिखाई देने लगते हैं तथा चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। ईथन की एमरविले जाने का सुझाव पर कोल और क्रिस्टी राजी हो जाते हैं, लेकिन जस्टिन और रेगन नहीं मानते। किंतु ईथन के मनाने पर रेगन भी उनके साथ में चल पड़ती है, लेकिन जस्टिन अभी भी गाड़ी के पास बैठने का फैसला लेता है, क्योंकि उसे ये डर है कि आगे वो उस गांव में अंदर गए तो शायद कभी बाहर ना आ पाए। तब जस्टिन को पीछे छोड़कर बाकी के 4 सदस्य एमरविले की ओर रुख करते हैं। अपने रास्ते में वो देखते हैं कि वहाँ कुछ अजीब चीजें हैं, जैसे कि वहाँ पर कुछ लकड़ी के फट्टे गड़े हुए हैं जिन पे कुछ नाम लिखे हुए थे और नामों के नीचे उनकी जन्मतिथि और उनके मरने की तिथि लिखी हुई थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जन्म और मरण दोनों की तिथि एक ही दिन की थी। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे आगे चलते रहते हैं और वे एमरविले गाँव पर पहुंच जाते हैं। वे वहां का वातावरण देखकर काफी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह और उनके लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वे 19वीं सदी में जी रहे हों। ना तो वहां कोई मोटर गाड़ी थी और ना ही वहां पर एक भी इंसान हंस रहा था। सबके सब गांववासी उनको घूर घूर कर देख रहे थे। तभी क्रिस्टी की नजर एक महिला पर पड़ती है जिसके हाथ से खून आ रहा होता है। क्रिस्टी उधर जाकर उसकी मरहम पट्टी करती है कि तभी एक आदमी आकर उस औरत को कंधे पर उठाकर वहां से ले जाता है। जाते जाते वो यही कहता है कि मेरे बच्चे को बचा लो। वे लोग आगे बढ़ते हैं और एक होटल में घुसते हैं, जहां उन्हें स्मिथ नाम का एक आदमी मिलता है। गांव वालों के विपरीत स्मिथ उनके साथ थोड़ा सही व्यवहार करता है, लेकिन स्मिथ के होटल में घुसते ही रेगन को अचानक बहुत ही अजीब और डरावने चित्र दिखने लगते हैं। वे इतने भयानक होते हैं कि रेगन की नाक से खून तक बहने लगता है। कोल आकर उसकी नाक से आ रहे खून को रुमाल से साफ करता है और उसे संभालता है। इसके बाद कोल स्मिथ को बताता है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है और उन्हें एक मैकेनिक की सख्त जरूरत है। तब स्मिथ उन्हें बताता है कि इस गांव में केवल एक ही टेलीफोन है, जो कि स्मिथ के पीछे ही टंगा हुआ था। वो उनसे कहता है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल करते हैं। तब कोल उससे गुजारिश करता है कि उसके लिए मैकेनिक को बुला दें। तब स्मिथ मान जाता है और किसी से फोन पर यह कहता है कि अच्छा सुबह तक आ जाओगे, ठीक है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि मदद सुबह तक आएगी, जिसकी वजह से एक रात उन्हें गांव में ही बितानी होगी। रेगन इसके लिए साफ इनकार कर देती है और पूरी रात बाहर जंगल में बिताने की बात करती है, किंतु स्मिथ उसे चेतावनी देता है कि एक बार हमारे गांव में एक बच्चा बाहर जाकर जंगल में खो गया था और जब सुबह हमने उसकी तलाश शुरू की तब उसकी लाश भी उठाने लायक हालत में नहीं थी। तब कोल कहता है कि ठीक है, हम यहाँ पर रात बिताने के लिए तैयार हैं। स्मिथ उन्हें खाने के लिए बुलाता है और इतने में ईथन जस्टिन को भी एमरविले में ले आता है। सीन चेंज हो जाता है और अब वे सभी खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे हुए थे। तब एक डॉक्टर वहां पर प्लेट सर्व करने आता है, जो रेगन को देखकर चौंक जाता है और उसे सारह ब्लैक करके बुलाने लगता है।
वो रेगन से ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगी। रेगन बहुत अचंभित हो जाती है और वे सभी दोस्त एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि तभी स्मिथ उनसे कहता है कि ये हमारे गांव के डॉक्टर हैं और इनकी मानसिक स्थिति कुछ दिनों से ठीक नहीं है और इसके व्यवहार के लिए उन सभी से माफी भी मांगता है। तभी जस्टिन स्मिथ से एक सवाल करता है, इस गांव में एक भी बच्चा क्यों नहीं दिखाई देता? तब स्मिथ उसको गुस्से से देखते हुए कहता है कि इस गांव में इस बारे में बात नहीं होती। जस्टिन घबराकर माफी मांगता है और वे सभी चुपचाप खाना खाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी सो रहे थे कि अचानक क्रिस्टी को एक महिला की जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई देती है। वो जस्टिन को उठाती है किंतु जस्टिन घोड़े बेचकर सो रहा था। क्रिस्टी बाहर निकलकर देखती है तो वो देखती है कि जिस महिला के हाथ पर क्रिस्टी ने कपड़ा बंधा हुआ देखा था वही महिला रो रही थी और कहती है कि उन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। तब क्रिस्टी उससे पूछती है कि सब लोग कहाँ पर हैं? तब वो महिला जवाब देती है कि वे सभी दुआ कर रहे हैं ताकि भगवान उन्हें बच्चे पालने की सद्बुद्धि और ममता प्रदान करे। क्रिस्टी उस अंधेरी रात में उस गांव का जायजा लेने के लिए निकलती है। तभी उसे स्मिथ और डॉक्टर कोवोसकी के बीच में हो रही बातें सुनाई देती है, जहां पर स्मिथ कोवोसकी से कह रहा था कि क्रिस्टी में ममता कूट कूट कर भरी हुई है, हम उसे रख लेते हैं। वैसे भी हमारे गांव का रूल है कि यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। डॉक्टर कहता है कि और दूसरे रूल क्या हैं कि हम सिर्फ उन्हें रखते ही हैं जिनकी हमें जरूरत हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि बाकियों को जाने दो। स्मिथ नाराज हो जाता है और कहता है कि यदि ऐसा किया तो वे लोग मीडिया और कैमरा के साथ वापस आकर हमारा पर्दाफाश कर देंगे। इतने में क्रिस्टी उधर से भागने लगती है किंतु उसकी आवाज स्मिथ तक पहुंच जाती है। क्रिस्टी भागते भागते अपने दोस्तों का दरवाजा खटखटाती है किंतु सब के सब इतनी गहरी नींद में थे कि कोई दरवाजा नहीं खोलता। सीन कट हो जाता है और अब जस्टिन को होश आता है कि क्रिस्टी तो उसके साथ बिस्तर पर ही नहीं है। तब वो सबको जगा लेता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर क्रिस्टी खड़ी होती है किंतु अब वो गांव वालों की तरह अजीब बर्ताव कर रही होती है। वो अंदर घुसते ही कहती है कि उन्हें जिसकी जरूरत है वे सिर्फ उन्हीं को रखते हैं। वे सभी दोस्त अचानक घबरा जाते हैं कि ये अचानक क्या हुआ। तब कोल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक बंदूक लेकर स्मिथ से कुछ सवालों के जवाब मांगने के लिए अकेला ही चला जाता है। हालांकि रेगन उसे रोकती है किंतु वो उसकी नहीं सुनता। स्मिथ को वो गोली दिखाकर उसे धमकाने की कोशिश करता है किंतु स्मिथ उससे ये कहता है कि एक बार पीछे मुड़कर देखो। पीछे मुड़कर देखने पे कोल को दिखता है कि आधा गांव उसके पीछे मशाल लिए हुए खड़ा हुआ था। स्मिथ चुपचाप वहां से आ जाता है। अब वो सभी सोच विचार कर रहे होते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे तो वे सब मारे जाएंगे। तब ईथन उन सब से कहता है कि मैं बाहर जाकर मदद बुलाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने बाहर टायर्स के निशान देखे थे। किंतु स्मिथ ने कहा था कि यहाँ कोई गाड़ी ही नहीं है, इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहा था, इसलिए मैं बाहर जाकर मदद बुलाऊंगा। तब जस्टिन, कोल और रेगन क्रिस्टी को उधर ही छोड़कर उस कैबिन से बाहर निकलकर कहीं छिप जाते हैं। इतने में कोई क्रिस्टी को कंधे पर उठाकर वहां से ले जाता है। दूसरी ओर जस्टिन अब कोल और रेगन के साथ नहीं रुकना चाहता और अलग ही रास्ता पकड़कर वहां से चल देता है किंतु बेचारा मारा जाता है। अब रेगन और कोल वहां पर बैठकर प्यार भरी बातें शुरू कर देते हैं। तब कोल अचानक रेगन से कहता है कि मुझे उस स्मिथ के होटल में रखे फोन तक पहुंचना ही होगा। ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाता है किंतु वो फोन तो एक शो पीस होता है, मतलब वो उसके किसी काम नहीं आता। किंतु कोल को वहां से गुप्त कमरा दिखाई देता है किंतु उसमें घुसने से पहले ही बेचारा पकड़ा जाता है और स्मिथ उसे वहीं पर मार देता है। उसे मारकर स्मिथ बाकी के सदस्यों को बाहर ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी रेगन उधर चुपके से आ जाती है और सीक्रेट रूम में घुस जाती है। यहाँ पर एक टीवी की स्क्रीन रखी हुई थी और कुछ कैसेट्स भी थी। रेगन उन्हें एक एक करके प्ले करती है। वो उन कैसेट्स में डॉक्टर कोवोसकी को देखती है और वो बेहद हैरान हो जाती है। हैरान इसलिए क्योंकि उन कैसेट्स के माध्यम से उसे पता चलता है कि एमरविले में रहने वाले सारे लोग मानसिक रोगी थे जिन पर डॉक्टर कोवोसकी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिनमें से एक था उन सभी मरीजों को WM3C4 के डोज देना। WM3C4 एक ऐसा पदार्थ है जिसको लेने के बाद इंसान की याददाश्त चली जाती है और अब कुछ नई यादें वो बनाने लगता है। किंतु ये एक्सपेरिमेंट्स कामयाब नहीं हुए बल्कि इनका उल्टा असर होने लगा, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग हर किसी को अपने जैसा बनाना चाहते थे। क्योंकि उन्हें अभी तक सिर्फ चीखें ही सुनाई देती है, इसलिए उनके मन में कोई ममता ही नहीं है और इसकी वजह से वे लोग क्रिस्टी को अपने साथ ही रखना चाहते थे, जिसके दिल में ममता और प्यार कूट कूट कर भरा हुआ था। और तो और रेगन को यह भी पता चलता है कि डॉक्टर कोवोसकी की पहली पेशेंट सारा ब्लैक थी, जिसकी शक्ल बिल्कुल रेगन जैसी ही थी, यानी कि रेगन का पुनर्जन्म हुआ था। इसकी वजह से वो उसको खौफनाक मंजर बार बार याद में आता था। इतने में वहां पर ईथन आ जाता है और वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। भागते हुए रेगन को मार्ग में क्रिस्टी मिलती है, जिसका नाम उन गाँव वालों ने अब केसी रख दिया था।
रेगन क्रिस्टी को भागने के लिए कहती है, किंतु क्रिस्टी ये कहकर मना कर देती है कि अब ये लोग मेरा परिवार हैं। ईथन रेगन को वहां से भगा कर ले जाता है और वे लोग भागते भागते उसी मार्ग पर पहुंच जाते हैं जहां उन 4 दोस्तों की गाड़ी खराब हुई थी। वे दोनों वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि वहां पर ऐसी खराब गाड़ियों की झड़ी लगी हुई थी। तब ईथन रेगन को एक जीप में बैठाकर वहां से जाने के लिए बोलता है, किंतु रेगन उसको साथ चलने के लिए कहती है। ईथन अपनी बहादुरी दिखाते हुए कहता है कि नहीं, मैंने अपनी सारी जिंदगी लड़ाई करी है, मैं अब और नहीं लड़ना चाहता, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं उन दोनों का ध्यान भटकाऊंगा। रेगन हालांकि दुखी होती है, किंतु उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो वहां से चली जाती है। अब फिल्म में कुछ साल बाद की कहानी दिखाते हैं जहाँ पर एमरविले गांव के लोग बहुत खुश होते हैं और अब वहां पर बच्चे भी खेल रहे होते हैं। चलो, अंत भला तो सब भला। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लौटेंगे फिर एक मजेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि एक भी रोचक मूवी की कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।